बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, नंबर 3 लेक्चर 3 में हमने डिवीजन एल्गोरिथम प्रूव किया था। आज हम डिवीजन एल्गोरिथम की एक एप्लीकेशन करेंगे और इस एप्लीकेशन को थ्रू 2 एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। नंबर 3 बुक टू फॉलो एलिमेंट्री नंबर 3। व्यूअर्स, ये किताब मैंने बीए बीएससी और बीएस 4 ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए लिखी है और इसमें बीए बीएससी और बीएस 4 ईयर्स के का सिलेबस जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है वो सारे का सारा कवर किया है। ख़ास तौर पे पंजाब यूनिवर्सिटी, जीसीयू फैसलाबाद, जीसीयू लाहौर, सरगोदा यूनिवर्सिटी और ये सारी पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें जो सिलेबस पढ़ाया जाता है बीए बीएससी को और बीएस 4 ईयर्स को, वो इसमें कवर किया हुआ है। उनके क्वेश्चंस पेपर भी लगाए हुए हैं और क्वेश्चंस पेपर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो वहाँ पे हाईलाइट भी किए हुए हैं जिस जिस साल में आए हुए हैं। एग्जाम्पल है जी, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर लीव्स द रिमाइंडर 0 और 1 अपॉन डिवीजन बाई 4। वो कहता है किसी इंटीजर के स्क्वायर को जब 4 पे डिवाइड किया जाए तो या रिमाइंडर 0 होगा या 1 होगा। फिर देखें, कोई भी इंटीजर ले लिया जाए, उसका जब स्क्वायर किया जाए और उसको 4 पे डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा। रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है कि वो 4 पे डिविजिबल है और रिमाइंडर 1 भी आ सकता था, 2 भी आ सकता था, 3 भी आ सकता था, लेकिन वो कहता नहीं आएगा। किसी भी इंटीजर का स्क्वायर जब 4 पे डिवाइड करें तो या वो 4 पे डिवाइड हो जाएगा या सिर्फ एक ही रिमाइंडर आएगा। जब वो 4 पे डिवाइड नहीं हो रहा होगा तो 1 रिमाइंडर आएगा, इसके अलावा और कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। इसको अल्टरनेटिवली इस तरह पूछा जा सकता है, prove that the square of any integer is either of the form 4k और 4k plus 1। ये 4k जो लिख दिया गया तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर 0 है। जब आप 4k लिखते हैं यहाँ पे तो ये 4k तो 4 पे डिवाइड हो जाता है ना। जब भी किसी इंटीजर के साथ 4 मल्टीप्लाइड होगा तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4k को 4 पे डिवाइड करें तो 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो डिवाइड हो गया 4k। और ये 4k प्लस 1 मीन ये हो गया डिवीजन एल्गोरिथम। याद करें, यहाँ हम लिखते हैं डिवीजन एल्गोरिथम में डिवाइजर, यहाँ पे क्वोशंट और ये रिमाइंडर। डिवीजन एल्गोरिथम में यही होता है ना। तो जब आप k को किसी इंटीजर को डिवाइड करते हैं, किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करते हैं तो ये फॉर्म बनती है, तो उसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर 1 है। तो फिर ये जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी गई थी, ये वाली स्टेटमेंट जो है पहली स्टेटमेंट, इसकी बजाय हम ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट लिखने का मकसद सिर्फ ये है कि बाज़ दफ़ा पेपर में डिफरेंट स्टेटमेंट आती है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों स्टेटमेंट्स का मतलब यही है कि अगर किसी इंटीजर के स्क्वायर को 4 पे डिवाइड किया जाए तो या वो रिमाइंडर 0 होगा, या यानी ये फॉर्म आने का मतलब है रिमाइंडर 0 है और ये फॉर्म आने का मतलब है कि रिमाइंडर 1 है। ओके, लेट्स सॉल्व दिस एग्जांपल। देखें, अब चूंकि बात हो रही है किसी नंबर के स्क्वायर की, और अगर मैं 2 पे डिवाइड होने वाले नंबर ले लूं तो वो उनका स्क्वायर करने से वो 2 पे 2 के जो मल्टीपल्स हैं वो 4 उस इस फॉर्म में स्ट्रक्चर बन जाएगा। मैं आपको इसके लिए लेते हैं कि लेट ए बी एनी इंटीजर, देन यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम ए मे बी एनी फॉर्म ऑफ द फॉर्म्स। ए मे बी एनी फॉर्म ऑफ द फॉर्म, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं जब 2 पे डिविजिबल नंबर लूँगा, यानी ऐसे डिवीजन एल्गोरिथम में ऐसे नंबर ले लूँ जो 2 पे डिवाइड हो रहे, यानी 2 पे डिवाइड कर रहा हूँ, चाहे वो 2 पे डिवाइड हो रहा है चाहे 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा। अगर तो वो 2 पे डिवाइड हो रहा है तो वो इस फॉर्म का होगा ना, ए इज इक्वल टू 2q। और जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो वो 4 बन जाएगा खुद ब खुद ही, जैसे ये फॉर्म बन जाएगी। तो 2 पे यानी जब डिवीजन एल्गोरिथम आप लेते हैं तो उसमें जो 2 से डिवाइड अगर करने वाले इंटीजर्स लें तो वो इस फॉर्म पे होंगे, a इज इक्वल टू 2q और a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। भाई जो 2 पे डिवाइड नहीं होंगे तो उनका रिमाइंडर क्या होगा, 1। तो डिवीजन एल्गोरिथम आपने अप्लाई कर दिया, या तो ये इस फॉर्म में होगा a इज इक्वल टू 2q, चूंकि डिवाइड 2 पे कर रहे हैं। अगर वो 2 पे डिवाइड हो गया तो a इज इक्वल टू 2q आ जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा डिवीजन एल्गोरिथम से। और अगर वो 2 पे डिवाइड नहीं हुआ तो उसकी फॉर्म यही बनेगी ना, 2q प्लस 1। और रिमाइंडर तो नहीं आएगा, 2 तो रिमाइंडर नहीं आ सकता। रिमाइंडर थ्योरम में ये जो रिमाइंडर होता है दैट इज ऑलवेज लेसर देन द डिवाइजर। डिवाइजर इस वक्त आपका 2 है, तो 2 से डिवाइड आप चुके कर रहे हैं तो दो ही फॉर्म आ सकती थी, या वो 2 पे डिवाइड होता उस वक्त ये फॉर्म होती,
या फिर 2 पे डिवाइड ना होता तो ये फॉर्म होती। चलें क्या किया जी, लेट ए बी एनी इंटीजर, then using by division algorithm a may be of 2q और a may be of 2q plus 1। अच्छा मैं एक एक्स्ट्रा बात आपको बता दूं जो कि अभी यहाँ ज़रूरत नहीं है, नंबर और भी हो सकते हैं 3 पे लेने वाले के, वो किस फॉर्म के होंगे फिर, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, उस वक्त रिमाइंडर 2 होंगे, एक 1 होगा एक 2 होगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, लेकिन वो हमने लेने नहीं है। 3q का स्क्वायर करने से 4 नहीं बनता, सिर्फ 2 का स्क्वायर करने से 2q का स्क्वायर करने से 4 बन सकेगा, तो हम इसलिए वो नंबर उस फॉर्म के नहीं ले रहे। तो हमने जो नंबर्स दिए हैं 2q और 2q प्लस 1 की फॉर्म में लिए हैं। अगर ये a 2q की फॉर्म में है तो फिर इसका स्क्वायर क्या बनेगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4q स्क्वायर। अब मैं q चूंकि इंटीजर है, q का स्क्वायर भी इंटीजर होगा तो उसको मैं k कह देता हूँ, 4k, तो वो फॉर्म बन गई है 4k वाली फॉर्म। यानी एक नंबर a लिया आपने जिसका स्क्वायर करने से 4k की फॉर्म बन गई। अच्छा दूसरी बात, अगर ये फॉर्म हो, तीसरी फॉर्म तो कोई हो ही नहीं सकती ना, या तो a 2q के बराबर है या a जो है वो 2q प्लस 1 के बराबर है, तीसरी तो कोई फॉर्म हो ही नहीं सकती, 2 पे डिवाइड हो जाएगा या 2 पे नहीं डिवाइड होगा, 2 पे नहीं डिवाइड होगा तो रिमाइंडर सिर्फ 1 ही आना है। अब अगर a जो है वो 2q प्लस 1 की फॉर्म है, फिर इसका स्क्वायर करने से क्या आता है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2q प्लस 1 स्क्वायर, this will be 4q square plus 4q plus 1। Now look at here, we can take still common 4 from the first two terms. Here are the first two terms and we are able to take common 4 from these two terms. Now when we take 4 common from these two terms, once again q being an integer, its square will also be integer, q is also integer, and the sum of these two integers will be an integer. Therefore we can easily replace this q square plus q by another integer k, and when we do this we can write it as 4k plus 1। यानी क्यू भी इंटीजर है, क्यू का स्क्वायर इंटीजर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू भी इंटीजर होगा, तो उसको फिर आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं के की फॉर्म में, या जैसे के लिख दिया के इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब मैंने ए इंटीजर लिया जिसकी दो ही फॉर्म्स थी, 2q प्लस 1, तो 2q ने भी उसको किस फॉर्म में रिजल्ट दिया, 4k की फॉर्म में, 2q प्लस 1 ने किस फॉर्म का रिजल्ट दिया, उसने दिया 4k प्लस 1। तो ये हमने प्रूव कर दिया जो वो कह रहा था कि कोई भी इंटीजर उसका स्क्वायर जब लिया जाएगा तो या वो 4k की फॉर्म में होगा या 4k प्लस 1 की फॉर्म में होगा, यानी उसको 4 पे डिवाइड किया जाए तो या रिमाइंडर 0 होगा या रिमाइंडर 1 होगा। Now let's see another example. Prove that the square of any integer is either of the form 3k or 3k plus 1. Now think about that. Can you take a in the form of previous example? Can you take a is equal to 2k, 2q and 2q plus 1? No, because here 3 written here indicates that we have to divide by 3. Look at here, 3, ठीक है ना, तो ये 3 जो लगा हुआ है इसका मतलब है कि आपने 3 पे डिवाइड करना है, और जब आप किसी नंबर को 3 पे डिवाइड करेंगे तो किस फॉर्म के हो सकते हैं, 3 या तो 3 की फॉर्म में 3 से डिवाइड हो जाएंगे तो वो बनेगी 3k फॉर्म, और अगर वो 3 से डिवाइड नहीं होंगे तो रिमाइंडर आएगा। अब रिमाइंडर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, तो फिर इस जो नंबर हम लेंगे वो किस फॉर्म में हो सकते हैं वो जरा देखते हैं। एक तो ये है कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी में BS मैथ वालों को 2017 में आया हुआ पेपर में क्वेश्चन। सोल्यूशन देखें, लेट ए बी एनी इंटीजर देन यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम ए मे बी एनी ऑफ द फॉर्म्स। कौन कौन सी फॉर्म हो सकती है, ए इज इक्वल टू 3q हो सकता है, ये वो फॉर्म है जब ए 3 पे डिवाइड हो रहा होगा, या फिर ए 3q प्लस 1 हो सकता है, ये वो फॉर्म है जब ए 3 पे डिवाइड नहीं होता रिमाइंडर 1 है, या फिर ये हो सकती है ए 3q प्लस 1, 3q प्लस 1। अब 3q प्लस 1 तो हमने पहले ले लिया है, तो फिर यहाँ जो लिखना है ये 3q प्लस 1 तो नहीं होना चाहिए, इसको 3q प्लस 2 होना चाहिए जी, तो इसको होना चाहिए a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। तो फिर रिपीट कर देता हूँ स्टेप्स, अगर मैं कोई इंटीजर लेता हूँ और उनको 3 पे डिवाइड करना शुरू करता हूँ तो या तो 3 पे डिवाइड होगा तो ये फॉर्म होगी 3q,
3 पे डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर 1 आ सकता है या रिमाइंडर 2 आ सकता है। तो जो मेरे पास नंबर ए मैंने लिया है वो इन्हीं 3 फॉर्म में से कोई एक फॉर्म हो सकती है। अब बात हो रही है उसके स्क्वायर की, तो नंबर का स्क्वायर करते हैं। अगर ए आपका 3q है, पहली फॉर्म अगर मैं लूँ तो उसका स्क्वायर करूँ तो क्या आता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर 9q स्क्वायर। वी कैन टेक 3 कॉमन एंड वी कैन स्टिल राइट इट एज 3 इंटू 3q स्क्वायर। एज यू नो q इज एन इंटीजर, q स्क्वायर विल बी आल्सो एन इंटीजर, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें वो भी इंटीजर होगा। तो 3q स्क्वायर को एक नया नाम क्यों ना दे दें, के। तो हमारे पास ये फॉर्म जो पहली उसने कही थी कि अगर आप कोई इंटीजर लेते हैं तो उसका स्क्वायर जो है या किस फॉर्म में होगा, 3k की फॉर्म में होगा या 3k+1 की फॉर्म में होगा। तो 3k तो आ गई है। जब मैंने a इक्वल 3q लिया तो उसका स्क्वायर जो है वो 3k की फॉर्म में आया। दूसरे को देखते हैं, जब a 3q+1 है देन क्या होता है, देन उसका स्क्वायर करते हैं। a स्क्वायर इक्वल 3q+1 का स्क्वायर, इसका खोलते हैं आप, 9q स्क्वायर प्लस 6q+1। अब आप देखें 3 आप फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन ले लेते हैं। 3 जब आपने फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन ले लिया वो आ गया 3q स्क्वायर प्लस 2q+1। अब आप फिर वही देखते हैं कि ये एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है ना, 3q स्क्वायर प्लस 2q। इस इंटीजर का नाम आप कर दें वंस अगेन k, तो क्या बन जाएगा आपके पास 3k+1। 3q स्क्वायर प्लस 2q का नाम कर दिया k, तो ये फॉर्म बन गई 3k+1। यही उसने कहा हुआ था ना, या तो 3k आएगा या 3k+1 आएगा। तो जो डिजायर्ड फॉर्म थी वो दूसरे नंबर ने जनरेट कर दी है। हमने जब नंबर a 3q के बराबर लिया था तो उसने जनरेट किया 3k। जब a 3q+1 लिया तो उसका स्क्वायर जनरेट हुआ 3k+1 की फॉर्म में। अभी एक फॉर्म हमारे पास नंबर की रह गई है, वो कौन सी है, a इज इक्वल टू 3q+2। जब a इज इक्वल टू 3q+2 हो तो उसका स्क्वायर करने से क्या आता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q+2 स्क्वायर। अब ओपन करें 9q स्क्वायर प्लस 12k, स्टिल आप यहाँ ये 4 को यू कैन राइट 4 एज 3+1। लुक एट हेयर, 4 जो है वो आपने लिख दिया है 3+1, और नाउ यू आर इन पोजिशन टू टेक कॉमन फ्रॉम दीज 3 टर्म्स। नॉट टेकिंग कॉमन 3 फ्रॉम द फर्स्ट 3 terms, you can write it as 3 into 3q square plus 4q plus 1। and just I uh, uh, I told you you can write it as a k। इसको फिर आप k की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब आप इसको लिखेंगे तो आ जाएगा 3k+1 वेयर k इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q+1। तो इन वेरी शॉर्ट हमने क्या किया है कि अगर कोई इंटीजर लें तो उसका स्क्वायर जो है किस किस फॉर्म में आ सकता है, या तो वो 3k की फॉर्म में आ सकता है, या फिर 3k+1 की फॉर्म में आ सकता है, या 3k+1 की फॉर्म में आ सकता है। यही साबित करना था। हमने जो इंटीजर लिया उसकी पॉसिबिलिटीज जो थी वो कौन कौन सी थी, एक उसकी पॉसिबिलिटी थी 3q, एक उसकी पॉसिबिलिटी थी 3q+1, और फाइनल उसकी पॉसिबिलिटी है 3q+2। तीनों नंबर्स का स्क्वायर करके हमने देखा तो वो 3k या 3k+1 आई है फॉर्म, तो हमने वो प्रूव कर दिया। दिस इज़ वेरी स्वीट एप्लीकेशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम। और इस वक्त देखें ये इस वक्त तो बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन ये बड़ा रिमार्केबल रिजल्ट है कि किसी भी इंटीजर को उसके किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3k और 3k+1। और जो पिछली एग्जांपल में हमने प्रूव किया उसमें क्या किया था, किसी भी इंटीजर के स्क्वायर को हम लिख सकते थे 4k और 4k+1 फॉर्म। तो ये हम आगे चल के इनको रिजल्ट्स को अप्लाई भी करेंगे। दिस शोज दैट द स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3k और 3k+1।